सो हेलो गाइज, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सिंप्लीफाइड डायरेक्टरी पाथ। आओ यार कर देते हैं स्टार्ट। अजीब सा नाम है बट देखते हैं क्या होता है। सो अ स्ट्रिंग गिवन है अपने को रिप्रेजेंटिंग एन एब्सोल्यूट पाथ ऑफ अ फाइल यूनिक स्टाइल। ठीक है, यूनिक स्टाइल मतलब रिटर्न द स्ट्रिंग ए सिंप्लीफाइंग द एब्सोल्यूट पाथ। मीन्स अपने को एब्सोल्यूट पाथ को सिंप्लीफाई करके निकालना है। ठीक है, एंड एब्सोल्यूट पाथ ऑलवेज बिगिन विद रूट डायरेक्टरी. This denotes root directory. Path will not have white space characters only. So क्वेश्चन काफी ज्यादा क्लियर नहीं है फॉर श्योर कि डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ये तो बता दिया रूट डायरेक्टरी है, ये चलो फाइल्स हो सकती हैं, और ये डबल डॉट क्या है। तो क्लियरिंग द क्वेश्चन, क्लियर कर रहा हूँ क्वेश्चन को। डॉट बताती है कि मैं करंट डायरेक्टरी में हूँ, गिटहब में। मतलब बेसिकली ये हम करते हैं, ठीक है, जब हम गिटहब के कमांड्स लिख रहे होते हैं, गिट के कमांड्स लिख रहे होते हैं बेसिकली जब। ठीक है, तो और डबल डॉट बताती है कि आप पेरेंट डायरेक्टरी में जा चुके हो। ठीक है, सो आओ देखते हैं यार, एक बार देखते हैं एक बार। जैसे लेट मी टेल की पहले ए है, ठीक है, फिर मैं डॉट बोल रहा हूँ तो मैं करंट डायरेक्टरी में ही हूँ, मतलब मैं ए में ही हूँ। फिर मैं आया बी पे, मतलब जैसे मान लो तुमने फाइल खोली सार्थक के अंदर यू हैव अ फाइल कॉल्ड डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर यू हैव फाइल कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो मतलब ऐसे ऐसे चल रहा है, इस ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है, इस ऑर्डर में चल रहा है। ए के अंदर फिर बी फाइल है, फिर बी के अंदर फिर सी फाइल है। फिर अगर डबल डॉट लगाते तो मतलब तुम वापस डेस्कटॉप पे चले गए। ठीक है, डॉट लगाते हो तो मतलब अभी डेस्कटॉप पे ही हो। ठीक है, और फिर इसके बाद मान लो एक और फाइल आ जाती है, तो मतलब ऐसे चल रहा है। तो तुम्हें अब बेसिकली ये पाथ बताना है कि तुम लास्ट में कहां पर हो, लास्ट में कहां पर हो तुम। ठीक है, सब ऑपरेशन लगाने के बाद। ठीक है, तो जैसे बी पे आए फिर डॉट डॉट लगाया, तो मतलब अब मैं वापस इस पे चला गया। ठीक है, वापस इस पे चला गया, मतलब हटा दो इसको, अब जरूरत नहीं है इसकी, अब मैं वापस इस पे चला गया। दोबारा आना है तो दोबारा फाइल को क्लिक करना पड़ेगा या फाइल को लिखना पड़ेगा। ठीक है, बीइंग प्रिसाइज। अब दोबारा डॉट डॉट, तो मतलब मैं वापस उस पे चला गया। अब मैं सी फाइल में चला गया। ठीक है, सी पे चला गया ना। तो ठीक है, कुछ ऐसा सा केस है। अच्छा, एक और केस देख लेते हैं, एक बार एक और केस देख लेते हैं। लेट से बी नहीं होता यहाँ पे, नहीं मतलब एक डॉट नहीं होती, ये नहीं होता। लेट से मैं इसको हटा देता हूँ एक सेकंड के लिए। तो अब ए होता मेरे पास, फिर मैं डालता बी को अपने उसमें डालता कि मैं बी पे पहुंच गया। अब मैं डॉट को डालता तो मतलब मेरे को बी को निकालना पड़ेगा, मतलब लास्ट वैल्यू को निकालना पड़ेगा। देख रहे हो, लास्ट वैल्यू को निकालना। अब सी को डालना। ठीक है, सी को डालना। अच्छा, ये जब तक आसान था, जब तक मैं इसको स्टैक में डाल देता, आसान है बिल्कुल, है ना। ए को डालो, बी को निकालो, और डॉट डॉट आता है तो बी को निकाल दो। ठीक है, सी आ आता है फिर सी को डाल दो। बट प्रॉब्लम थोड़ी सी क्या हो जाएगी यार, अब मैं इसको जैसे बाहर निकालता हूँ, लेट से मैं इसको बाहर निकालता हूँ, तो मेरा एक्चुअली जो आंसर आना चाहिए वो क्या, इस केस में क्या आना चाहिए। अगर मैंने ये डॉट हटा दी तो मेरा आंसर आना चाहिए दिस एंड दिस, ये आंसर आना चाहिए मेरा। ठीक है, क्योंकि मैं ए फाइल में फिर मैं सी फाइल में गया। बट ये मुझे क्या आंसर देगा यार, सी और फिर ए। ठीक है, मान लो तुमने एक बारी के लिए ऐसा भी कर लिया और फिर इसको रिवर्स कर दिया, बट स्टिल एक प्रॉब्लम है। पता है क्या, होम को कैसे करोगे, होम को कैसे डालोगे फिर, या तो इसको भी उल्टा करके डालो, OME। मतलब अगर तुम स्टैक से अगर सोच रहे हो, तो मैं कह रहा हूं इसकी जरूरत नहीं है। मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि जिसको मैं स्टार्टिंग से तो आइटरेट कर सकूं और पीछे से पॉप कर सकूं। तो एक ऑप्शन डेफिनेटली तुम्हारे दिमाग में DQ आता है, और दूसरा ऑप्शन क्या आता है, वेक्टर आता है, कि तुम वेक्टर को स्टार्टिंग से एक्सेस कर सकते हो। तो चूजिंग अ डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि चूजिंग कैसे डेटा स्ट्रक्चर को चूज कर रहे हो। तो मैं क्या है, वेक्टर को चूज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, वेक्टर को चूज कर रहा हूँ मैं, और मैं पाथ बनाता रहूंगा हर बार। पाथ कैसे बनाऊंगा, एक वाइल लूप लगा लूंगा जब तक मेरे को ये जो कि अजीब से ये नहीं है स्लैश से ये नहीं मिल जाते, जब तक मैं अपने पाथ में ऐड करता रहूंगा। ठीक है, और पाथ में अगर डॉट मिलता है तो जस्ट कंटिन्यू कर जाऊंगा, कुछ नहीं करना। ठीक है, डॉट डॉट मिल जाता है तो यार एक पॉप लगा दूंगा। ठीक है, एल्स अगर ये वैल्यू मिलती है तो जस्ट अपने ना वेक्टर में मैं पुश बैक कर दूंगा। ठीक है, सूडो कोड बता ही दिया ओरली, और लिख और देते हैं, आसान सा ही है ना। तो बस इसके अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन अनक्लियर है, जो भी क्लियर कर दिया होप मैंने। एंड वेक्टर स्ट्रिंग वी, ठीक है, एक स्ट्रिंग आंसर बना लेते हैं। खैर अभी जरूरत नहीं थी बट स्टिल बना ली। फॉर कैरेक्टर सी इन स्ट्रिंग, ठीक है, और एक स्ट्रिंग पाथ बना लेता हूँ जो हर बार मेरे को पाथ ला के देगा। होम जैसे एक पाथ है पूरा, ठीक है, एक कैरेक्टर नहीं होगा, पूरा पूरा पाथ आएगा। तो अब मेरे को वो डालने का है ना,
तो मैं कब तक डालूंगा उसको, जब तक, अच्छा ये इसको ना लेंथ तक चला देता हूँ, क्योंकि मेरे को हर कैरेक्टर को डालना है ना यार, इसलिए। ठीक है, तो आई लेस देन str लेंथ एंड बेसिकली जब तक str आई मेरा ये नहीं हो जाता यार, ये नहीं चाहिए मेरे को, बस ये नहीं चाहिए किसी तरीके से। ठीक है, तो मैं पाथ में क्या करता रहूँगा, डालता रहूँगा str आई को। ठीक है, अब मेरे को जस्ट चेक करना है कि पाथ में क्या यार डॉट पड़ा है, मतलब डॉट पड़ा तो कंटिन्यू कर जाओ, मतलब डॉट ऐसे नहीं पड़ा होगा, ऐसे पड़ा होगा फॉर श्योर, मतलब स्ट्रिंग की फॉर्म में पड़ा होगा क्योंकि मैंने स्ट्रिंग बनाई है, तो कंटिन्यू कर जाओ। एल्स इफ पाथ में अगर ये डबल डॉट पड़ी है तो यार पॉप बैक कर दो यार, ये वी को ना इसकी जरूरत नहीं है, वी की जरूरत नहीं है। अच्छा यार, अगर इसने यार सीधा डॉट डॉट दे दिया तो क्या उसकी कोई पेरेंट डायरेक्टरी होगी? नहीं, तो मेरे को एक बार चेक करने का है कि वी का साइज ग्रेटर देन 0 है या नहीं। ठीक है, ऑल्दो ये जा नहीं सकता, लॉजिकली सही नहीं है, बट इनपुट आ सकता है आई गेस, तो इसलिए मैंने लगा दिया क्योंकि मुझे लगा कि आ सकता है इसलिए। ठीक है, सो वी को पॉप बैक कर दिया। एल्स मुझे जस्ट वी में पुश बैक करने का यार, एल्स मुझे जस्ट वी में पुश बैक करना है, सी कुछ नहीं है, वी में पुश बैक करूंगा यार, वी तो कुछ, सी तो कुछ है ही नहीं। सो पाथ एंड ये बन चुका है। अच्छा, एक चीज हमने यहाँ पे छोड़ दी यार, एक चीज हमने यहाँ पे छोड़ दी। क्या छोड़ दिया? मान लो सिर्फ स्लैश आ जाता फर्स्ट वैल्यू और पाथ में कुछ नहीं रहता, ये तो यार पुश बैक कर देगा पाथ में, तो वो भी नहीं चाहिए मुझे। तो मैं जब भी कंटिन्यू कर जाऊंगा जब पाथ में कुछ नहीं आता। और ठीक है, तो बन गया। अब आंसर, बस मुझे अब आंसर बनाना है। ठीक है, लेट्स से एक और बात, अगर v का साइज 0 रहता है, v का साइज 0 रहता है तो मुझे क्या डालना है? पता नहीं यार क्या डालना है, देख लेते हैं एक बार क्या डालना है। मान लो कुछ नहीं है जैसे, तो ये क्या देगा तो देख लेते हैं ना, खाली दे रहा है। ठीक है, खाली दे रहा है। लेट्स से ए आता है, फिर डॉट डॉट आता है। अब देखते हैं क्या देता है, कि सिर्फ स्लैश देगा या क्या देगा। हाँ ठीक है, सिर्फ स्लैश दे रहा है, तो अगर सिर्फ स्लैश दे रहा है तो आई जस्ट रिटर्न ये। ठीक है, अच्छा अब मुझे अपना वो बनाना है, स्ट्रिंग बनानी है। ठीक है, तो मैं स्ट्रिंग कैसे बना लूँगा? सिंपली बना लूँगा यार, आंसर मैं क्या डाल दूंगा, वी ऑफ आई। ठीक है, प्लस एक स्लैश आगे लगेगा, स्लैश तो आगे लगेगा, स्लैश आगे लगेगा वी आई, एंड बन गया मेरा। ठीक सा लग रहा है ना, ठीक सा लग रहा है। आंसर के स्टार्टिंग में डाल दो वी आई। अच्छा, एक चीज शायद गलत कर दी ना, एक चीज शायद गलत कर दी, आंसर को यह बाद में डालना था, मतलब फर्स्ट वैल्यू फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू ऐसे डालना था। अच्छा, और इसने मेमोरी लिमिट को एक्सीड कर दिया है, तो पहली बात तो ये आंसर बाद में डलेगा। दूसरी एक गलती तो ये थी, एंड मेमोरी लिमिट क्यों एक्सीड हो रही है? अच्छा, मेमोरी लिमिट एक्सीड तो इस वजह से आ रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ यार, ये तो मैंने गलत लिख दी ना, ये तो गलत लिख दी। क्यों गलत लिख दी? देखो क्यों गलत लिख दी। देखो, मान लो ABC होता यार, ABC होता, स्टार्टिंग में मान लो A बन जाता है, ये बन गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि ये B प्लस ये डाल दो, ये तो उल्टा कर रहा हूँ मैं। पहले मेरे को आंसर को डालना है, पहले मेरे को ये डालना है, फिर मेरे को B डालना है। ठीक है, तो ये करना था, तो ये तो मैं गलत कर रहा हूँ। आंसर पहले डलेगा, फिर करंट वैल्यू आएगी। ठीक है, अब सही सा लग रहा है। अच्छा, अभी मेमोरी लिमिट एक्सीडेड आ रहा है। सो मेमोरी लिमिट एक्सीडेड आने का कारण क्या हो सकता है यार? अच्छा, कभी मैंने आई को बढ़ाया ही नहीं यार, बहुत ही सिली मिस्टेक है ये। आई को बढ़ाया ही नहीं, ये तो पाथ पे सेम वैल्यू को डालता रहेगा बार बार, बहुत ही सिली मिस्टेक्स होगी यार। अब ठीक है, होप समझ में आया होगा। मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी, कि यहाँ पर थोड़ी सी सिली मिस्टेक कर दी, आंसर पहले डालना था। ठीक है, सो ऐसी कुछ छोटी मिस्टेक कर दी, बट समझ में आया होगा एंड अच्छा लगा होगा। एंड समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हो।